नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गहलोत का बयान। 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से उठे विवाद को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थान जिस स्थिति में हैं, वे उसी में रहेंगे। यह कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत है। गहलोत ने यह भी कहा, अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू। राज्य सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 7463 ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है। हालांकि वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के कारण हाल ही राज्य सरकार ने 49 शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त कर चुनाव टाल दिए। 9 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेसीसी में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय समिट की तैयारियों का गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने जायजा लिया। सीएम, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई और अधिकारी बस में सवार होकर सीएमओ से रवाना हुए। जेएलएन मार्ग और टोंक रोड होते हुए सीएम भजनलाल शर्मा जेसीसी पहुंचे और यहां पर समिट को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश पर रोक। दिल्ली की पटियाला हाउस की कॉमर्शियल कोर्ट 2 ने बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक राज्य सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए लगाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है। सरकार की ओर से कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 60 के तहत बीकानेर हाउस कुर्की से मुक्त है। ये एक सरकारी संपत्ति है जिसका उपयोग सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। निजी स्कूलों में भी सर्दियों में ये होगा टाइम। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि शीतकाल में सरकारी एवं निजी स्कूलों का संचालन एक पारी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और दूसरी पारी स्कूल का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 5:30 तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित सभी गैर सरकारी स्कूल वर्तमान में शिविरा कैलेंडर की पूर्णता पालना नहीं करते। सर्दी बढ़ने के बाद भी स्कूलों का संचालन पूर्ववत ही किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों का संचालन पंचांग के अनुसार ही हो। राजस्थान में भूखंड का पट्टा लेना हुआ महंगा। पुरानी बसावट के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। भूखंड का पट्टा लेना अब महंगा हो गया है। डीएलबी ने पुरानी बसावट के पट्टों की दरों में 8 गुना वृद्धि कर दी है। सरकार ने अब नई दरें 200 रुपए वर्ग मीटर की नई दरें तय कर दी हैं। इससे पहले पुरानी आबादी में पट्टों के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पट्टे जारी किए जा रहे थे। ऐसे में अब पुरानी आबादी में पट्टे लेने वाले लोगों को 8 गुना अधिक राशि चुकानी होगी। सरकार की वर्षगांठ से पहले मिलेगी 23,820 पदों पर नियुक्ति। राजस्थान में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। भजनलाल सरकार अब 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ से पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने आवेदनों की लॉटरी 7 दिसंबर को निकालने का फैसला किया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने गुरुवार को एक गाइडलाइन जारी की। इसमें प्रदेश के सभी 150 नगरीय निकायों के संबंधित अधिकारियों और उनके जिला कलेक्टर को भर्ती की तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टाइमलाइन शेड्यूल दिया है। अब परीक्षा में नहीं बैठा पाएंगे डमी कैंडिडेट। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति मिल गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बढ़ेगा दायरा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में और दवा को सम्मिलित करने की योजना बन रही है। राजस्थान सरकार से संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। उपचार के लिए औषधियों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को प्रबंध निदेशक RMSSEL नेहा गिरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 1 दिसंबर से
कर्मचारियों की होगी। बल्ले बल्ले 1 दिसंबर से राजस्थान के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 1 दिसंबर से राज्य कर्मचारियों के बैंक खाते में आने वाली सैलरी में बम्पर इजाफा होने जा रहा है। 1 दिसंबर को मिलने वाली सैलरी में इस बार 3% की डीए की बढ़ोतरी जुड़कर आएगी। इसके अलावा इसी 1 दिसंबर से ही मकान किराया भत्ता HRA भी बढ़ा हुआ जुड़कर आएगा। यानी कुल मिलाकर 1 दिसंबर को मिलने वाली सैलरी अच्छी आएगी। रविंद्र सिंह भाटी सर्व समाज की 51 बच्चियों का करेंगे कन्यादान। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी व उसके परिवार ने अपने घर से नई पहल की। उन्होंने शादी समारोह में शराब और नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर सर्व समाज की 51 कन्याओं के सामूहिक कन्यादान का संकल्प लेकर न केवल समाज को नई दिशा दी है, बल्कि एक आदर्श दिशा भी स्थापित की है। भाटी और उनके परिवार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मल्लीनाथ हॉस्टल और बाहरराव हॉस्टल के लिए 11-11 लाख रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। जयपुर के भिखारियों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। राइजिंग राजस्थान के दौरान जयपुर को खूबसूरत बनाने के साथ ही भिखारी मुक्त भी बनाया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज द्वारा अभियान के तहत शहर में भिखारियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें पुनर्वास केंद्र पर पहुंचाकर न सिर्फ उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है, बल्कि भविष्य में उन्हें भीख न मांगनी पड़े, इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके तहत हेरिटेज निगम द्वारा अब तक 5 दर्जन से ज्यादा भिखारियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। राइजिंग राजस्थान के बाद जेडीए लॉन्च करेगा 6 स्कीम। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राइजिंग राजस्थान के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में 6 स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसके तहत आवासीय, व्यावसायिक, फार्म हाउस, वेयर हाउस, एग्रो वेयर हाउस जैसी योजनाएं शामिल होंगी। इसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द सभी योजनाओं के काम को पूरा करने के आदेश दिए। महबूबा मुफ्ती का अजमेर दरगाह के दावे को लेकर की निंदा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1947 में मौजूद संरचनाओं पर यथास्थिति रहेगी। इसके बावजूद उनके आदेश ने इन स्थानों के सर्वे का रास्ता तैयार कर दिया। इससे हिंदुओं और मुसलमान के बीच तनाव की संभावना बढ़ गई है। आमेर और नाहरगढ़ पर 49 करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से भेजी गई करीब 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इन कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भरोसा दिलाया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के तहत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49 करोड़ 31 लाख 1131 रुपये और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। 1 लाख के जुर्माना आदेश पर रोक। राज्य सरकार पर हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा लगाए गए 1 लाख के जुर्माना और मुख्य सचिव को तलब करने के आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह रोक सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई। दरअसल मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने 6 नवंबर को यह आदेश दिया था। किसानों का हापड़ाव 10वें दिन जारी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर जालौर में किसान सड़कों पर हैं। गुरुवार को किसानों का महापड़ाव जारी रहा। महापड़ाव के 10वें दिन प्रशासन किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों के प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर डॉ प्रदीप के गवांडे के साथ जिला कलेक्टर सभागार में वार्ता हुई। कलेक्टर ने कहा है कि जवाई बांध जल वितरण को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो जालौर पहुंचकर किसानों से वार्ता करेगी। इसके बाद यहां की स्थिति की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। लक्ष्यराज सिंह ने खुद आकर खोला सिटी पैलेस का गेट। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है। इसके बाद 4 दिन बाद आखिर गुरुवार देर शाम 6:30 पर सिटी पैलेस के गेट खोल दिए गए। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने खुद आकर दरवाजे खुलवाए। वे खुद यहां खड़े रहे और कहा, मैं सरकार का, शहरवासियों का और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं। उदयपुर में फिर से सौहार्द का माहौल कायम हुआ है। अजमेर में जलदाय विभाग लेगा शटडाउन। बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत शनिवार सुबह 4 बजे से 24 घंटे का शटडाउन लिया जाना प्रस्तावित है। पहले और दूसरे फेज की लाइन में मेंटेनेंस का काम किए जाने के कारण 1 दिसंबर सुबह तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। शटडाउन के कारण लगभग 80 MLD पानी कम उत्पादित होगा और अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी व सरवाड़ के शहरी क्षेत्रों में शनिवार शाम से 1 दिसंबर की सुबह तक सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी।
जाएगी। हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर निरस्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूरे प्रदेश के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने याचिकाकर्ता अभयजीत सिन्हा व अन्य के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर एलओसी को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने श्रीगंगानगर में दर्ज एक एफआईआर में जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी। कृषि अधिकारी के लिए आज से आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अधिकारी कृषि विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए फिर से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से हो गई है। कैंडिडेट्स 13 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आयोग की ओर से 28 फरवरी 2024 द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, लेकिन बाद में विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि किए जाने के बाद फिर आवेदन मांगे। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को लेकर कैंप शुक्रवार से। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को लेकर शुक्रवार को राजकीय पीजी कॉलेज बहीर रोड में कैंप का आयोजन होगा। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक के कॉलेज छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसका लाभ उन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्र छात्राओं को मिलेगा जो राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत हैं और कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए सरकार भोजन, बिजली, पानी एवं आवास सुविधा पर खर्च होने वाली राशि को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पात्र स्टूडेंट को दी जाएगी। बाराम डिपो में 25 बस सारथियों की होगी सीधी भर्ती। रोडवेज की ओर से कंडक्टरों की कमी पूरी करने के लिए एक बार फिर प्रदेश के विभिन्न डिपो स्तर पर बस सारथी योजना के तहत ठेके पर नए बस सारथी की भर्ती की जा रही है। योजना के तहत 12 रोडवेज डिपो में भी 25 बस सारथी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी होगी। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए यह नौकरी का सुनहरा अवसर है। दरगाह में मंदिर वाली याचिका पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष उधर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अजमेर दरगाह शरीफ का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इतिहास गवाह है, मुगलों ने भारत में आकर लूट मचाई, धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त किया और हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा तक कर लिया। ऐसे में इतिहास का अध्ययन सभी को करना चाहिए। जयपुर में हरी सब्जियां हुई सस्ती। जयपुर में बहुत इंतजार के बाद सब्जियां सस्ती हुई। मुहाना मंडी में इन दिनों हरी सब्जियों की जमकर आवक हो रही है। इससे सब्जियों के दाम में 30 से 40% तक की गिरावट दर्ज की गई है। टमाटर, प्याज और अन्य सब्जियों के दाम भी कम हुए हैं। हालांकि लहसुन के दाम अब भी ऊंचे बने हुए हैं। 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर केंद्र। सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनों में बसाए गए चीतों के संरक्षण के लिए अगले 25 सालों की प्लानिंग की है। इसके तहत राजस्थान सहित 3 राज्यों के 17 जिलों को मिलाकर एक बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। यह कॉरिडोर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा। इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 17 जिलों का वन्य क्षेत्र शामिल होगा। एसएमएस अस्पताल में 6 माह बाद फिर शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी। एसएमएस अस्पताल से राहत की खबर है। आखिरकार अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की फिर से शुरुआत हो गई है। इसके लिए डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। दरअसल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 6 महीने से ज्यादा समय से खत्म हो गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। उपकरणों की कमी के कारण रोबोटिक सर्जरी बंद हो गई थी और रोबोट बेकार पड़ा था। फ्लैट भूखंड का सपना होगा पूरा। हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र में लोगों के आशियान का सपना जल्द पूरा होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत आवेदन मांगे हैं। ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए नगर परिषद की ओर से हेल्प डेस्क कैंप लगाए जाएंगे। यह कैंप 2 दिसंबर से शुरू होंगे। इन कैंप के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और ई मित्र पर आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में समझाया जाएगा। राजस्थान में दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नवंबर महीने के अंत में अब मौसम का मिजाज सर्द हो गया है। सर्दी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किया तो हर कोई गर्म कपड़ों में नजर आने लगा है। बुधवार को सुबह से लेकर शाम तक मौसम सामान्य ही रहा, लेकिन शाम के बाद सर्दी ने अचानक से गियर बदला और इससे गलन का एहसास बढ़ गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम के जानकारों के अनुसार अगले माह कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा, लेकिन वर्तमान में सुबह व शाम को अधिक सर्दी का असर दिख रहा है। दोपहर तेज में धूप सर्दी से राहत दे रही है। तापमान के गिरने से फसलों को लाभ हो रहा है और फसलों ने अब चाल पकड़ ली है। गांवों से लेकर शहर में चौक चौराहों पर अलाव भी जलने लगे हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।